कर लेना, वो बंद कर लेना। सत्य प्रकाश मिश्रा, सहायक अध्यापक, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय भुड़ाई, खटीमा, ऊधम सिंह नगर। 160 का पहला प्रश्न है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका ए खंड योग -7 है, बी खंड अंतर -10 है और सी खंड योग 0 है। इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए सबसे पहले हम माइनस या प्लस का कोई भी एक पूर्णांक लिख लेते हैं। फिर ये देखते हैं कि इसका योग हमको -7 प्राप्त करना है, तो जो हमने पूर्णांक लिया है उसमें कितना जोड़ने पर ये -7 आ रहा है। तो इस में हमने पूर्णांक -2 लिया था, अतः इसमें अगर -5 जोड़ा जाए तो ये -7 आ जाता है। यही हमारा उत्तर है। अगर यही पूर्णांक हम प्लस का 2 लेते हैं तो -7 योग प्राप्त करने के लिए इसमें हम कितना जोड़ें कि ये -7 आ जाए। तो देखिए -7 आने के लिए लाने के लिए ये +2 हैं, इसमें हम -9 अगर जोड़ दें तो ये हमारा उत्तर -7 प्राप्त हो जाता है। अगर हम यही पूर्णांक -10 लें तो -7 प्राप्त करने के लिए हमको कितना इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें देखिए +3 जोड़ने पर हमको -7 प्राप्त हो रहा है। और अगर हम पूर्णांक प्लस का 8 ले लेते हैं तो देखिए -7 प्राप्त करने के लिए इसमें अगर हम -15 जोड़ें तो ये घट के -7 आ जा रहा है। हमारा बी खंड था कि अंतर -10 होना चाहिए। तो हम कोई सा भी एक पूर्णांक मान लेते हैं, ले लेते हैं। हमने पूर्णांक लिया -2, इसमें कितना घटाएं, ये -2 में से कितना हम घटाएं कि हमको -10 प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए प्लस का 8 अगर हम -2 में से घटा रहे हैं तो देखिए -2 और -8 बराबर -10 प्राप्त हो जा रहा है। अगर हम यही पूर्णांक प्लस का 2 लें तो इसमें से कितना घटाने पर -10 प्राप्त होता है। तो देखिए इसमें से अगर हम -12 घटाते हैं तो ये -10 प्राप्त हो जा रहा है। अगर हम पूर्णांक -10 लें तो देखिए इसमें से क्या घटाएं हम कि -10 प्राप्त हो जाए। तो इसमें से 0 घटाने पर -10 प्राप्त हो रहा है। अगर हम कोई अंक प्लस का 8 लेते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें से क्या घटाया जाए कि -10 मिले। तो इसमें से अगर हम प्लस का 18 घटाते हैं तो हमको -10 प्राप्त होता है। हमारा सी खंड है कि योग 0 प्राप्त हो। तो हमने पहला अंक -2 माना, -2 लिखा। अब इसमें से हम इसमें क्या जोड़ें कि 0 प्राप्त हो जाए। तो जाहिर है कि इसमें अगर +2 जोड़ देते हैं तो इसका योग 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम प्लस का 8 पहला पूर्णांक लेते हैं तो इसमें से -8 पूर्णांक घटाने पर हमको 0 प्राप्त हो जा रहा है। और यदि हम पहला पूर्णांक -10 लेते हैं तो इसमें प्लस का 10 अगर जोड़ा जाए तो इसका योग 0 हो जा रहा है। अगर हम पहला पूर्णांक +4 लेते हैं तो इसमें ये देखना है कि क्या जोड़ें कि हमारा योग 0 हो जाए। तो इसमें -4 जोड़ने पर हमारा योग 0 हो जा रहा है। हमारे दूसरे प्रश्न का एक खंड है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। जिस तरह हमने पहला प्रश्न हल किया था उसी प्रकार इस दूसरे एक खंड को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार हल होगा। यानी हम कोई भी एक ऋणात्मक पूर्णांक लिख लेते हैं। हमने मान लिया कि ऋणात्मक पूर्णांक 2 लिखा। अब इसमें से कितना घटाएं कि उत्तर हमारा प्लस का 8 प्राप्त हो। तो देखिए प्लस का 8 प्राप्त करने के लिए उत्तर हमने -10 घटाना पड़ेगा। यदि हम -10 घटाते हैं
तो उत्तर हमारा प्लस का 8 आ रहा है। इसी प्रकार इसके अन्य खंड भी हल किए जाएंगे। हमारा तीसरा प्रश्न है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10, 0 थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0 और -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? दूसरे प्रश्न में हमसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला, किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, इसको ज्ञात करने के लिए हमको दोनों टीमों के अंकों का योग ज्ञात करना है। तो पहले हम ए टीम द्वारा प्राप्त अंकों का योग निकालते हैं, यानी -40 प्लस 10 प्लस 0। ब्रैकेट जब खोलेंगे तो -40 प्लस 10, यानी दोनों विपरीत चिन्ह हैं, घट जाएंगे, यानी -30 हमको प्राप्त हो रहा है। यानी ए टीम ने -30 अंक प्राप्त किए। अब टीम बी द्वारा प्राप्त अंकों का योग देखते हैं, 10 प्लस 0 प्लस -40। जब हम इसको हल करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, तो हमको मिलता है 10 प्लस 0 -40, यानी हमारा उत्तर आ रहा है -30। यानी ए टीम द्वारा प्राप्त अंकों का योग भी -30 है और टीम बी द्वारा प्राप्त अंकों का योग भी -30 है। हमारा दूसरा इसका खंड था, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो देखिए, जो हमने ए और बी टीमों द्वारा प्राप्त अंकों को देखा तो दोनों ने बराबर अंक प्राप्त किए थे और दोनों के पूर्णांक भी एक ही थे। हाँ, उनका क्रम अलग अलग था। हम कह सकते हैं कि दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए और ये भी कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। यहाँ दूसरे प्रश्न में हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि टीम ए द्वारा प्राप्त अंकों का योग निकालने के लिए देखो -40 प्लस 10 प्लस 0 करके इनको जोड़ा था, जो -30 आया और इन्हीं पूर्णांकों को हम क्रम बदल के जोड़ते हैं, यानी 10 प्लस 0 प्लस -40, तब भी हमको उत्तर वही प्राप्त होता है। इसलिए पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खंड है -5 प्लस -8 बराबर -8 प्लस रिक्त स्थान। दूसरा खंड है -53 प्लस रिक्त स्थान बराबर -53। तीसरा खंड है 17 प्लस रिक्त स्थान बराबर 0। चौथा खंड है बड़ी ब्रैकेट 13 प्लस छोटी ब्रैकेट -12 ब्रैकेट बंद प्लस रिक्त स्थान बराबर 13 प्लस बड़ी ब्रैकेट -12 प्लस -7। पांचवा खंड है -4 प्लस 15 प्लस -3 बराबर -4 प्लस 15 प्लस रिक्त स्थान। पहला खंड था -5 प्लस -8 बराबर -8 प्लस रिक्त स्थान। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा, देखिए इसके बाईं तरफ LHS में 2 पूर्णांक हैं -5 और -8, इन दोनों को जोड़ा गया है। और अभी पिछले सवाल में हमने देखा था कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। यहाँ पर क्रम दाईं साइड में बदला हुआ है, -8 प्लस, तो यहाँ पर पहला पूर्णांक यानी -5 ही आएगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं, दूसरा इसका खंड देखते हैं, -53 में क्या जोड़ें कि -53 ही प्राप्त हो? कुछ नहीं, 0 जोड़ा जाएगा। तीसरा खंड है 17 प्लस
इसमें क्या जोड़ें कि शून्य प्राप्त हो जाए। तो 17 हमारा प्लस का है, अगर हम 17 में माइनस का 17 जोड़ते हैं तो हमारा शून्य प्राप्त हो जाता है। चौथे खंड में 13 प्लस -12 प्लस रिक्त स्थान बराबर 13 प्लस -12 प्लस -7। यहाँ देखिए LHS में लेफ्ट हैंड साइड में -12 और 13 का साझा किया गया है, यानी पहले हम इसको हल करते हैं उसके बाद फिर देखते हैं। ऐसे ही इसमें -12 और -7 दिया रखा है दाएं खंड में, दाईं तरफ यानी RHS में। तो यहाँ देखिए -7 लिखा हुआ है, यही -7 LHS में रिक्त स्थान पर आ जाएगा। और पांचवा खंड था, इसमें देखिए LHS में -4 प्लस 15 और -3 दे रखे हैं पूर्णांक, जबकि RHS में -4 और प्लस 15 ये दो पूर्णांक दे रखे हैं, तीसरा नहीं है, तीसरा भरना है हमने। तो LHS से देखिए तीसरा पूर्णांक -3 था, वो -3 यहाँ भर दिया जाएगा। अब बात आज के होमवर्क कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज के समस्त प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आपको समय पर आने वाली वीडियो प्राप्त हो सके।